हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छा कर रहे होगे। स्वागत है आप लोगों का एक बहुत अमेजिंग वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके साथ में स्ट्रैटेजी एक शेयर करने वाला हूँ। मोमेंटम बेस्ड स्ट्रैटेजी है एंड आप इसको इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्कैल्प के लिए भी यूज़ कर सकते हो, स्विंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये उसका अपडेटेड वर्जन है और इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन ऐड कर सकते हैं और स्पेसिफिकली बिगिनर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड दे वांट कि थोड़ा बहुत चार्ट में समझ में आए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो पे चलते हैं। लेट्स गो। ओके, तो अभी स्ट्रैटेजी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि आप ये समझो कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली में किस बेस पे बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, हम यूट्यूब से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सीख लेते हैं, समटाइम्स इंस्टाग्राम से भी सीख लेते हैं, बट उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, हर एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए बनी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वो स्ट्रैटेजी आपने एक चीज़ सीख ली और आप बस उसी के दम पे काम करे जा रहे हो। आपको थोड़े मार्केट कंडीशन ही भी समझने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ स्ट्रैटेजी लेवल बेस्ड होती है, वहां पे आपको वेट करना पड़ता है कि मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल पे आएगा, तब मैं अपना बाय या सेल का एंट्री प्लान करूंगा, ढूंढूंगा, या ट्रिगर जो भी मेरा होगा उसके हिसाब से एंट्री करूंगा। कुछ स्ट्रैटेजीज होती है मोमेंटम बेस पे काम करती है कि मार्केट में जब मोमेंटम होगा तभी वो चीज काम करेगी, एल्स नहीं करेगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि साइड बेस्ड मार्केट में बेटर काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कोई एक अच्छा रेंज बाउंड सा सेटअप बना के रखा हुआ है आपने कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट एक साइडवेज चैनल में होगा तो हर एक रेजिस्टेंस में मैं सेल करूंगा, बॉटम में बाय करूंगा, एंड जब तक चैनल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक मैं बस हाई पे बाय, हाई पे सेल, लो पे बाय। सो इस तरीके से मल्टीपल थिंग्स है। ये जो स्ट्रैटेजी है ये फॉल होती है मोमेंटम कैटेगरी पे। अब मोमेंटम का मतलब ये होता है स्पीड वाला मोमेंटम, वो वाला मोमेंटम नहीं कि डायरेक्शनल किस तरफ जा रहा है। डायरेक्शन में बिकॉज बहुत सारे क्रॉस ओवर्स हो सकते हैं और आप कंफ्यूज सकते हो उसमें। तो ये बात ध्यान से समझना, मोमेंटम मतलब यहाँ पे मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिकली इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो सारे इंडिकेटर्स मोमेंटम पे आपको अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे, और जैसे ही मार्केट थोड़ा साइडवेज होकर थका हुआ चलेगा, सारे इंडिकेटर्स बेकार हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी हमको लगता है कि इंडिकेटर यहाँ पे तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब मैंने यूज किया तो काम नहीं करा। या मान लो बहुत सारे लोगों ने यूज किया तो सबको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, कुछ को ही मिले। वो रीजन ये होता है, अगर मार्केट में मोमेंटम है, स्पीड है, तो इंडिकेटर आपको अच्छे रिजल्ट दिखा देगा। वो ईएमए हो, वो कोई पिवट बेस्ड स्ट्रैटेजी हो, या कुछ भी हो, मल्टीपल इंडिकेटर्स आते हैं। बट वही अगर मार्केट साइडवेज है तो नहीं दिखाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधा मेरी स्क्रीन पे, ताकि आप थोड़ा समझो कि एग्जैक्टली किस बारे में है ये। पहली चीज अपन ने सबसे इंपॉर्टेंट समझ ली कि ये जो इंडिकेटर है इट इज टोटली मोमेंटम बेस्ड। मोमेंटम मतलब स्पीड, कि अगर मार्केट में स्पीड होगी, कंटिन्यू करेगी तो ही ये वर्क करेगा, एल्स नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बहुत सबको लगता है कि ये जो ईएमए है जो, या मूविंग एवरेजेस है, बहुत कोई नई चीज़ है। बहुत नई नहीं है, हमसे भी पहले से, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे शायद, तो उससे पहले से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। बस अब ये विजुअल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। नाउ एग्जैक्टली ईएमए या फिर एमए होता क्या है, पहले ये समझते हैं इन शॉर्ट में। ईएमए या ईएमए में ई स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल के लिए, यानी थोड़ा ज़्यादा डायनामिक होता है ये। एमए स्टैंड करता है मूविंग एवरेज के लिए। आप समझो, जितने भी हमारे जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। मूविंग का मतलब होता है कि किस तरीके से मूव कर रहा है, और एवरेज का मतलब होता है कि उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये एक अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, आप इसी के बेस पे 50 स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हो। बहुत से लोगों को डाउट भी रहता है कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो ये उसका बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, तो एमए का मतलब ध्यान रखना, एमए मतलब होता है मूविंग एवरेज, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल मतलब प्राइस कभी कभी तेजी से मूव करता है, कभी कभी धीरे मूव करता है, तो उसके बेसिस पे भी वो डायनामिक है। वो उसको भी नोट करके आपको और प्रिसाइज वैल्यू दिखाता है। वही मूविंग एवरेज बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मूविंग का मैंने बताया, आपको बताया, मूविंग मतलब इट शुड मूव, और अगर मूव कर रही है, अब मूव यहां पे क्या कर रहा है, मूव यहां पे कर रहा है प्राइस। प्राइस क्या होता है, भाव, करेक्ट। तो अब प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस फॉर एग्जांपल बढ़ रहा है तो ऐसे मूव करेगा, गिर रहा है तो ऐसे मूव करेगा। तो जब प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, मान लो अभी बैंक निफ्टी था 50,500 पे, 50,500 से
बैंक निफ्टी अगले एक कैंडल में 50,000 सॉरी या मान लो 51 चला गया, 500 पॉइंट चला गया एक कैंडल में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है 300-400 पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है 300-400 पॉइंट एकदम से मूव कर जाता है मार्केट। तो मान लो वो एक कैंडल में 500 पॉइंट बढ़ गया। अब अगर 500 पॉइंट बढ़ गया है तो वो क्या है, वो उसका मार्केट प्राइस है, यानी कि करंट में जो बायर और सेलर रेडी हैं और जो उस समय ट्रांजैक्शन हुए उसके बेस पे उसका मार्केट है, उसका एवरेज प्राइस नहीं होगा। एवरेज प्राइस हमेशा जो रियल प्राइस होता है उससे कम ही होता है। कि एवरेज वैल्यू क्या है, अब आपको एवरेज वैल्यू का एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा। मान लो हम 10 लोग हैं, ठीक है, हालांकि बहुत नई चीज नहीं है, ये पुरानी है। और मैं आपको जनरली बता रहा हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग मैथ में बहुत अच्छे हैं वो लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। और जितने लोग मैथ में कच्चे हैं उनको थोड़ी मुश्किल आएगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट की भाषा ही मैथ से शुरू होती है। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वाली भाषा नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन मैथ यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली क्लास 5th 6th 7th 8th की मैथ बता रहा हूँ मैं आपको। नाउ अभी जो ये नाउ अभी आप और समझ लो एवरेज को इजी टर्म में, कि मान लो एक क्लास है, अब एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट सब तो सेम नंबर लेके आएंगे नहीं। कोई स्टूडेंट मान लो 80% मार्क्स लेके आया, कोई स्टूडेंट है वो 60% मार्क्स लेके आया, कोई स्टूडेंट 70% मार्क्स लेके आया, कोई स्टूडेंट 55% मार्क्स लेके आया, और कोई स्टूडेंट 95% मार्क्स लेके आया, कोई स्टूडेंट है वो 55% मार्क्स लेके आया, कोई स्टूडेंट 58% मार्क्स लेके आया। ऐसे करके 10 लोग मान लो अलग अलग मार्क्स लेके आए। तो जब हम इन सब का एक एवरेज निकालेंगे, उस क्लास का एवरेज स्कोर अगर देखने जाएंगे कि एवरेज में कितना परफॉर्म कर रही है, बिकॉज अगर मान लो क्लासेस का आपस में कंपटीशन है, मान लो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, अब ये चारों सेक्शन से कंपटीशन कर रहा, तो हर एक बच्चे का नहीं दिखा जा रहा ना कि आपकी, ये दिखा जाएगा कि आपकी एवरेज क्लास में कितना रिटर्न, कितना एवरेज गया है। तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल के कैलकुलेट नहीं करना, टाइम लगेगा ज़्यादा, एक एवरेज निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पे एवरेज निकल के आया लेट्स से 78.8%। अब नोटेड 78.8 एवरेज है एग्जांपल के लिए, उसी एवरेज में एक बच्चा 95% भी मारा है और एक बच्चा 55 में ही रह गया है, बट एवरेज निकल के आया। तो अब ये क्या है, ये एक फेयर। अब ये कैसे ऊपर जाएगा, जब सब या तो बहुत अच्छा कर दें या एक कोई 100% ले आए, हालांकि एक के लांच नहीं होगा, 2-3 लोगों को आना पड़ेगा तब जाके ऊपर होगा। आई होप आप समझ रहे होगे। तो एवरेज वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादा मुश्किल होता है उसको तोड़ पाना या उसके नीचे जा पाना। इस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट टिके हुए हैं, चाहे वो आपका 44 EMA हो, 20 डेमा हो, 20 डेली मूविंग एवरेज। अब 20 डेली मतलब कि 20 दिन का मूविंग एवरेज है, 20 दिन का जो एवरेज प्राइस है उसके हिसाब से मार्केट चल रही है। 20 डेमा हो या फिर 44 EMA जो लोग यूज करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, 50 EMA हो, 100 EMA हो, 200 EMA हो, 500 EMA हो, कुछ भी हो, कोर कॉन्सेप्ट इसका ये है। करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। मैं आपको ये बताऊंगा कि वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी 830 क्यों है, ठीक है। नाउ तो अभी आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वहां पे जैसे ये एवरेज है तो हमने वहां पे 2 टाइप के EMA लगा लिए। अब EMA लगाते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। आप अपना ब्रोकर ओपन करोगे, ब्रोकर में यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, बट पॉइंट टू बी नोटेड आपके ब्रोकर में FX लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, मेरे ब्रोकर में इंडिकेटर वाला चार्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इंडिकेटर लिखा, कई जगह पे FX लिखा होता है। FX पे क्लिक करोगे, वहां पे जाके आपको टाइप करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आपके सामने आ जाएगा। अब जब आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहां पे टाइप करोगे और आपको 2 बार उसको टैप करोगे, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं आपको सेटिंग बता दूंगा, देखो यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग लगा रखे मैंने। नाउ अब जब आपने दोनों लगा दिए तो एक की जो वैल्यू है, अब वैल्यू क्या है, जैसे हमने इस पे क्लिक करा, डिफॉल्ट में 9 रहता है, यहाँ सेटिंग पे गए, एक की मैंने लेंथ 30 कर दी है, ठीक है, और यहाँ पे भी EMA करके ये मैक्सिमम 20 तक जाता है, तो इसको आप 20 कर सकते हो। एंड दूसरे वाले की जो वैल्यू है वो मैंने 8 कर रखी है और नीचे भी 8 ही कर रखा है, मेथड में भी EMA ही रखा है, SMA नहीं कर रखा है, ठीक है। ये 2 हमने बेसिकली EMAs लगा ली है। अब होता क्या है, देखो इसका कोर कौन सा आपको, इसी के जरिए आप वो जो दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज है वो 9, 15, 15 और वो 5 EMA या 30 EMA जो भी है, मतलब कोर कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यही है। नाउ अगर आप देखोगे जाके तो लेट्स से अगर 8 EMA है,
मार्केट मान लो अभी ऐसे ऊपर चल रहा है, ठीक है, अभी प्राइस चल रहा है 50,500। ईएमआई का आपको समझ में आ गया कोर फंडामेंटल, कि अगर उस क्लास के एवरेज को ऊपर लेके जाना है, सब बच्चों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और जब सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि फिर एकदम से एक कोई अंडर परफॉर्म भी करेगा तो भी मार्केट टिका रहेगा, ऊपर गिरेगा नहीं, मतलब क्लास का एवरेज। और सब खराब कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो एक दो बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहेंगे लेकिन क्लास का एवरेज जाएगा नहीं ऊपर, वो क्लास बदनाम ही रहेगी। सेक्शन डी, करेक्ट। नाउ सेक्शन डी वाले एकदम वो मत होना, ठीक है। अभी इससे पहले आई यूज टू वर्क इन स्कूल्स, तो वो उसकी वजह से बस ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है। एक जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पे एक आई थिंक 7th क्लास का डी सेक्शन के बच्चे बहुत शैतान थे, बहुत पिटाई लगाता था मैं उनको। पिटाई मतलब मैं लगा देता था, और बच्चों का प्यार इतना होता था कि तुम कभी कुछ वो नहीं। अब तो आज के टाइम पे हाथ लगा दो तो वो तुम, आज के टाइम ही था, मतलब अगर देखा जाए तो 2-4 नहीं 6-7 साल पहले की बात है ये, 6-7 साल भी नहीं, 4-4 8-9 साल पहले की बात है, 10 साल मान लो प्रोसेस। बट दे आर लाइक लवली। ओके, चलो वापस इधर आते हैं, नसल में पहुंच गया मैं। ये जो मार्केट मान लो चल रहा है 50,500। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ लगा रखी हुई है, ये मान लो 8 है, और इसके बाद में एक और ऐसी लाइन आ रही है, ये है 30, यानी कि दो पैरामीटर में सेट कर दिए मार्केट के। अब अगर मान लो 50,500 की मार्केट नीचे गिरना शुरू करता है, 8 मार्केट ने नीचे 8 एवरेज तोड़ दिया, तोड़ना आसान है। फिर उसके बाद में ये मान लो ये 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो 8 स्टूडेंट्स हैं तो उनका एवरेज उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, इट्स लाइक डिसेंट। दूसरी तरफ वही स्टूडेंट 30 हो गए, अब 30 ज़्यादा नंबर है, तो बड़ा नंबर को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब 8 EMA 30 EMA ब्रोकन, नाउ ब्रोकन नहीं, सॉरी, अभी मान लो मार्केट पहले 8 EMA ब्रेक करेगा, चांसेस हाई है कि 30 EMA के पास वो रुक जाएगा, बिकॉज 30 बड़ा नंबर, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर मान लो मार्केट ने 8 को भी ब्रेक कर दिया, 30 को भी ब्रेक कर दिया, अब यहां पे मार्केट अपने एक दो मेजर एवरेजेस के नीचे चल रहा है, राइट। अब जब दो एवरेजेस के नीचे मार्केट चल रहा है, तो यहां पे हम मार्केट से एक्सपेक्ट क्या करेंगे? मार्केट ने अगर अपने दो मेजर एवरेज ब्रेक कर दिया है, तो हम यहां से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मार्केट बिलो एवरेज चल रहा है, यहां पे बाइंग के केस में भी नहीं जाएंगे, वेट करते हैं थोड़ा पुल बैक का, अगर शॉर्ट की एंट्री मिलती है तो वी विल गो फॉर शॉर्ट। और ये हमें चार्ट में एकदम बेसिक कलर जैसे कैसे दिख जाता है बच्चों तरीके, कि जब भी मार्केट ऐसे करेगी तो ये जो दो EMA ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, इट्स लाइक दैट। हर बार क्रॉस का वेट करना इंपॉर्टेंट एक्चुअली नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स मार्केट अगर थोड़ी आपको एलरी एंट्री मिलती है, आपने देखा कि मार्केट 8 EMA को क्रॉस कर दिया, ठीक है, 30 EMA क्रॉस कर दिया, ठीक है, और 30 EMA के नीचे क्लोज कर दिया है। अब अगर पुल बैक में इसी 30 EMA का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जा रहा है, तो वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट। और फिर जब ये और नीचे चला जाएगा तो ये एक्चुअली में क्रॉस हो जाएगा। वो थोड़ी लेट एंट्री होती है, लेकिन वो भी चल जाएगी, कोई बात नहीं है, वो भी उसको भी ले सकते हैं। ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है इसका, बता रहा मैंने, अपडेटेड वर्जन है ये, पिछले बार तरीके नहीं है। पिछली बार इट वॉज बेसिक, लास्ट ईयर बनाया था मैंने, अभी इस साल इट्स एक बिट अपडेटेड, ताकि आप थोड़ा और समझ सको, इसका इन डेप्थ समझ सको। पहले इतना इन डेप्थ समझ में नहीं आता, नाउ यू गाइज नो ऑलरेडी, साल हो चुके बनाए वीडियो, तो इसकी आपको रिलेट कर पाओगे इससे, ठीक है। तो आप ऐसे पहले भी एंट्री कर सकते हो। उसके अलावा इट्स लाइक जब ये मतलब अगर आपको अर्ली एंट्री चाहिए तो यहां पे यू कैन प्लान इट लाइक दिस, ठीक है। एल्स क्रॉस ओवर का मतलब ये है कि अगर लेट्स से मार्केट रेड लाइन ऊपर आ चुका है, ग्रीन लाइन नीचे कर चुका है, मतलब रेड लाइन ऐसे ऊपर है, समथिंग लाइक आई विल जस्ट शो यू इन चार्ट, ठीक है, समथिंग लाइक लेट्स से लेट्स वेट फॉर द शॉर्ट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देखो यहां पे अब ये एक्चुअली क्या हुआ है, इफ यूल सी, यहां से मार्केट गिरा, पहले 8 ब्रेक करा, यहां पे 30 ब्रेक करा, 30 ब्रेक करके क्लोज कर दिया। तो अगर मार्केट कोई उसका पुल बैक देता है तो अपन उसमें एंटर कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसे पुल बैक में यहां कहीं अपन ने एंट्री करी होती है, तो उसका फिर अपने को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अब क्रॉस बाद में मार्केट ने काफी किया है, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है इस तरीके, थोड़ी अर्ली एंट्री करके। तो मतलब बेसिकली मार्केट में एग्जैक्टली क्रॉस ओवर होने के पहले अपन एंटर करने, क्यों? क्योंकि हमें मूविंग एवरेज का मेन कोर कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसा हो क्यों रहा है।
रीजन ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। मार्केट में एंटर करने का रीजन नहीं पता होगा तो आपके लिए बस वो कलर स्विचेस हैं और आप कलर से परेशान रहोगे, आपको होल्ड करना भी नहीं आएगा। बिकॉज मान लो अगर मार्केट ने कोई मेजर चीज ब्रेक करी है और मुझे उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग है, तभी ना मैं उसमें टिक के बैठ पाऊंगा, वरना वो ऐसे एक कैंडल बनाएगा, मेरी बीपी बढ़ जाएगा, क्या अरे मार्केट ऐसे लगाने वाला है, अब निकल जाता हूं मैं, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है। बट इफ आई नो कि नहीं, हाँ इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको रिवर्स करने को कर सकता है, मार्केट डायनामिक कहीं भी कुछ कर सकता है, बट इतना ईजी नहीं है। उसके लिए मार्केट के जो निफ्टी 50 है, 12 बैंक है, तो वो जो 12 बच्चे हैं उस क्लास में, उन सबको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मार्केट अच्छा स्पाइक दे सकता है। एल्स अगर एक दो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं और वो मेजर मतलब बहुत टॉप परफॉर्म वाले बच्चे नहीं, जैसे होता है ना क्लास में अच्छे बच्चे होते हैं बहुत, जैसे बैंक निफ्टी के अच्छे बच्चे, मान लो HDFC बैंक है और SBI है, ICICI बैंक है, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये फुस पड़े हुए हैं। बाकी कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे दो मतलब बेकार रहते थे, अभी थोड़ा पढ़ने में अच्छे हो गए, तो एवरेज नहीं जाएगा ऊपर। तो 30 कॉन्सेप्ट ब्रेक हुआ, एवरेज ब्रेक हुआ, इट मीन्स कि देयर समथिंग हैड हैपेंड। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, दैट्स द थिंग। बाकी सिर्फ कलर देकर ट्रेनिंग नहीं होती है, इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ऑलराइट, सो गाइज अभी ये एक्चुअली में मैंने अभी एक पार्ट ही अपलोड करा है, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, मुझे ऐसा लगा, तो इसलिए अभी इसके राइट आफ्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा देखने को, और मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दे रहा हूँ, ताकि ये वीडियो अपलोड होने के बाद जब वो पार्ट भी अपलोड हो जाएगा तो आपको एक ही जगह पे लिंक मिल जाए और दूसरा वीडियो भी देख पाओ। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो, स्ट्रैटेजी को इन डेप्थ में समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, समझाना है मुझे तो मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, और आपको समझना है तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। ताली ऐसे बजती है, करेक्ट, ऐसे नहीं बज पाएगी। तो आई होप अच्छा लगा होगा, लाइक कर दो वीडियो को एंड फ्रेंड के साथ में शेयर कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है, बाय।